नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने निडेक कॉरपोरेशन के चेयरमैन और सह संस्थापक से की शिष्टाचार भेंट। राइजिंग राजस्थान समिट में सहभागिता के लिए किया आमंत्रित। राइजिंग राजस्थान आईटी और स्टार्टअप प्री समिट का हुआ आयोजन। तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में निवेश करारों पर हुए हस्ताक्षर। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव में 7 विधानसभा क्षेत्रों में थमा प्रचार प्रसार का शोर। कल होगा मतदान। मतदान के अंतिम 48 घंटे के लिए दिशा निर्देश जारी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज मुख्यमंत्री निवास पर आगामी राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के निमित्त जापान से आए निडेक कॉरपोरेशन के चेयरमैन और सह संस्थापक श्री हिरोशी कोबे से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उन्हें राजस्थान में राज्य सरकार द्वारा निवेशकों को दी जा रही विशेष सुविधाओं, औद्योगिक विकास की संभावनाओं, अनुकूल व्यावसायिक वातावरण और कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता के बारे में विस्तृत जानकारी दी और आगामी समिट में सहभागिता के लिए आमंत्रित भी किया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने जन जन की आस्था के केंद्र श्री खाटू श्याम जी के पावन जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर सभी श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा श्याम की असीम कृपा के शुभ प्रकाश से समस्त प्रदेशवासियों का जीवन सुख, समृद्धि, शांति और उन्नति से आलोकित हो और राजस्थान प्रगति के नए आयामों को प्राप्त करे। वहीं मुख्यमंत्री ने समस्त प्रदेशवासियों को पावन देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह की भी बधाई व शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि चराचर जगत के पालनहार भगवान श्री विष्णु जी व माता तुलसी जी की असीम कृपा से आप सभी सुखी, समृद्ध और स्वस्थ रहें। आपके जीवन में सदैव ही आनंद, शांति और खुशहाली का वास हो और राजस्थान उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे। आज जयपुर में राइजिंग राजस्थान आईटी और स्टार्टअप प्री समिट आयोजित हुई। इस प्री समिट में तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में निवेश करारों पर हस्ताक्षर किए गए। राजस्थान में स्टार्टअप इकोसिस्टम्स को मजबूत करने के लिए वित्तीय, शैक्षणिक संस्थाओं और कॉरपोरेट भागीदारों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। इन एमओयू से राजस्थान में तकनीक और नवाचार के क्षेत्र को नई ऊंचाई मिलेगी। साथ ही डिजिटल राजस्थान यात्रा को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया और स्टार्टअप्स को फंडिंग चेक वितरित किए गए। कार्यक्रम का आयोजन 2 सत्रों में हुआ। प्रदेश के 7 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए प्रचार प्रसार कार्य सोमवार 11 नवंबर शाम 6 बजे से थम गया है। इन क्षेत्रों में मतदान कल यानी 13 नवंबर को होगा। इसके साथ ही किसी भी चुनावी रैली, रोड शो और चुनावी सभा आदि प्रचार अभियानों के आयोजन पर प्रतिबंध लागू हो गया है। इस अवधि में टीवी चैनल, मोबाइल, एसएमएस, रिकॉर्डेड कॉल, अन्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सिनेमा हॉल पर चुनावी प्रचार प्रसार से संबंधित विज्ञापन भी बंद रहेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवीन महाजन ने बताया कि विधानसभा उपचुनाव 2024 के लिए मतदान के अंतिम 48 घंटे के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले साइलेंस पीरियड के दौरान प्रत्याशी और उनके समर्थक केवल घर घर जाकर मतदाताओं से अपने पक्ष में मतदान के लिए आग्रह कर सकते हैं। प्रतिबंध की अवधि 11 नवंबर शाम 6 बजे से आरंभ होकर मतदान समाप्ति के समय 13 नवंबर को शाम 6 बजे तक प्रभावी रहेगी। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव से पहले 7 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान दलों को अंतिम प्रशिक्षण देकर रवाना किया गया है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले देखिए ये संदेश। जमीन से जुड़ा एक साधारण व्यक्ति। इस साधारण व्यक्ति को जो बात असाधारण बनाती है वो है उनकी जीवटता, उनकी मेहनत, उनका संघर्ष, उनका धैर्य और उनके व्यक्तित्व की सरलता। उन्होंने प्रदेश के विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। ईआरसीपी व संशोधित पीकेसी एकीकृत योजना के लिए राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार के मध्य एमओयू किया। शेखावाटी अंचल को बहुप्रतीक्षित यमुना जल उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान, हरियाणा और केंद्र सरकार के बीच में एमओयू किए। उदयपुर शहर को शुद्ध पेयजल के लिए देवास परियोजना के तृतीय व चतुर्थ चरण की शुरुआत की। राजस्थान को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2,24,000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए केंद्र की ऊर्जा कंपनियों के साथ एमओयू किए। 5 वर्षों में 53,000 किलोमीटर लंबाई की सड़क नेटवर्क तैयार करने का निर्णय किया। स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर डिलीवरी के लिए राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन शुरू करने का फैसला किया।
मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत निशुल्क और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा शुरू की। प्रदेश में निवेश एवं रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए जयपुर में 9 से 11 दिसंबर तक राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन करने का निर्णय लिया गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाली राशि को बढ़ाकर 8,000 रुपए किया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाकर 1150 रुपए की। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के तहत जरूरतमंदों को 8 रुपए में भरपेट भोजन की सुविधा शुरू की। चाहे बात बिजली, सड़क, पानी की हो या आधारभूत ढांचा या स्वास्थ्य की, प्रदेश के सर्वांगीण विकास में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी जान से जुटे हुए हैं। जीवटता की नई मिसाल हमारे मुख्यमंत्री श्री भजनलाल। उदयपुर जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अरविंद पोसवाल ने बताया कि मतदान दलों को अंतिम ट्रेनिंग देकर रवाना किया गया। साथ ही उपचुनाव के दौरान सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जो 302 बूथ है विधानसभा में, उसके सभी मतदान दलों की रवानगी की जा रही है। आज उनको जो अंतिम ट्रेनिंग दी गई है और किस प्रकार से कल उनको बूथ शुरुआत से लेके मॉक पोल से लेके अंत तक मशीनें जमा कराने तक किस किन बातों का ध्यान रखना उनको विस्तार से बताया गया है। और हमारा जो चुनाव से संबंधित सभी तैयारियां पूरी हैं और लगभग 28 सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं जो पूरे क्षेत्र में भ्रमण करेंगे। इसके अतिरिक्त FSC और SST की टीमें भी हैं जो नज़र बना के रखेंगी। इनको विशेष निर्देश दिए गए हैं कि जो पोलिंग की जो स्पीड है वो आपके विशेषकर से जो 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का समय होता है जिसमें अधिकतर लोग आते हैं, उस पर स्पीड रखें। और अगर कहीं पर वोटिंग धीरे चल रही होगी तो वहाँ पर एक्स्ट्रा मैन पावर भी भेजी जाएगी। आज की लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से हमारे 51 बूथ ऐसे हैं जो कि क्रिटिकल हैं। उन बूथ पे सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस का जाब्ता रहेगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक बूथ पे भी 2-2 पुलिस का जाब्ता रहेगा। और 302 में से 151 बूथ ऐसे हैं जहां पर वेबकास्टिंग की गई है और उसकी लाइव स्ट्रीमिंग हम लोग जो अपने कंट्रोल रूम में देख पाएंगे। इस बार बिल्कुल एक नवाचार के रूप में 8 सखी बूथ बनाए गए हैं जो कि महिला बूथ जिनको हम कहते हैं। 8 यूथ के बूथ हैं और एक दिव्यांग का बूथ है। इसके अतिरिक्त मॉडल बूथ भी बनाए गए हैं। तो ये सब इसलिए बनाया गया ताकि लोगों में वोटिंग के प्रति रुझान बढ़े, लोग अधिक से अधिक संख्या में वोटिंग करने के लिए आएँ। और कमीशन का जैसे मंशा है कि कोई भी व्यक्ति बिना वोट दिए ना छूटे, तो उसके बढ़ावा देने के लिए जो इस प्रकार के नवाचार किए गए हैं। इसके अतिरिक्त हमारे जो PWD वोटर है, दिव्यांग वोटर है, उनके लिए भी 50 से ज़्यादा गाड़ियों की व्यवस्था की गई है। और वहाँ पे बूथ पे भी उनकी मदद करने के लिए स्काउट गाइड के बच्चे वहाँ पे रहेंगे। कुल मिला के पूरी कोशिश की जा रही है कि जो वोटर हमारे तक बूथ पे आ रहा है उसकी वोटिंग का जो एक्सपीरियंस है उसको हम कैसे सुगम और सरल बनाएं। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में रूफटॉप सोलर कनेक्शन देने के काम को त्वरित और सुगम बनाने के लिए जयपुर विद्युत वितरण निगम ने SOP जारी की है। इसमें आवेदकों और वेंडर्स के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं को कम करने के साथ ही डिस्कॉम के स्तर पर किए जाने वाले कामों को ऑनलाइन किया जा रहा है, जिससे लोड बढ़ाने, मीटर टेस्टिंग, साइट वेरिफिकेशन जैसे कामों के लिए आवेदक को कार्यालय जाने और अलग अलग फाइल लगाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। डिस्कॉम चेयरमैन और जयपुर विद्युत वितरण निगम की प्रबंध निदेशक सुश्री आरती डोगरा ने बताया कि पूर्व में आवेदकों और वेंडर्स को संबंधित प्रक्रियाओं तथा दस्तावेज की पूर्ति के लिए सब डिवीजन कार्यालय के कई चक्कर लगाने पड़ते थे। अब इनसे संबंधित कार्यों को ऑनलाइन किया जा रहा है। डिस्कॉम्स चेयरमैन ने बताया कि डिस्कॉम्स के NCMS मॉड्यूल में पीएम सूर्यघर से संबंधित मेन्यू का ऑप्शन विकसित किया गया है, जिसके जरिए पीएम सूर्यघर योजना में आवेदकों के 10 किलोवाट भार से संबंधित कनेक्शन तत्परता से ऑनलाइन जारी किए जा सकेंगे। राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर प्रदेश के पशुपालकों को उनके द्वार पर आपातकालीन पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने वाली 1962 मोबाइल वेटरनरी यूनिट सेवाओं और BFIL द्वारा संचालित कॉल सेंटर के सभी कार्यालय कर्मचारियों और उसके कार्यकलापों से संबंधित सेवाओं को 8 नवंबर 2024 से आगामी 6 माह तक अत्यावश्यक सेवा घोषित किया है। गृह विभाग की संयुक्त शासन सचिव पूजा पार्थ ने बताया कि इन सेवाओं में हड़ताल होने के कारण पशुपालकों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए राजस्थान अत्यावश्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम 1970 के तहत आगामी 6 माह तक इन सेवाओं में हड़ताल किए जाने को प्रतिषेध किया गया है। सुजस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।